आज का मेरा संडे स्पेशल डिश है सरसों दा साग। गुजराती में कहे तो सरसों शाक और मैथिली में सरीसों की साग। ये साग विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर है और ज़्यादातर लोग इसे सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। वैसे कि है भी सर्दियों का खाना। ऐसे आई डोंट नो कि इसको सरसों का साग ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सरसों का साग है ये कम्बिनेशन में बनता है। बहुत लोग सिर्फ सरसों, पालक और मेथी डाल के बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे सरसों, पालक, मेथी, मूली पत्ता, बथुआ, ये 5 तरह की साग को मिक्स करके बनाऊंगी। ऐसे तो ये डिश है बहुत ही इजी, बट साग बनाने में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो साग को चुन कर अच्छे से सफाई करना। एटलीस्ट 4 से 5 पानी में तो इसे साफ करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मिट्टी का थोड़ा भी कण इसमें रह गया तो वो जब दांत में किचकिचापन आता है ना, तो ये सरसों का साग या फिर किसी भी साग का खाने का मज़े को किरकिरा कर देता है। और ये जो साग चुनने और साग को धोने का प्रोसेस होता है यही बहुत टाइम टेकिंग होता है। और प्लस ठंड में जो ठंडी ठंडी पानी होती है ना, उसमें इसकी सफाई करने को और भी दिक्कत होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे सिंपल वे में साग बनाने जा रही हूँ। क्योंकि मेरी क्वांटिटी साग की बहुत ज़्यादा है तो मैं 2 बैच में इसे बनाने हुई। इसे मेल्ट करना है सबसे पहले। तो मैं प्रेशर कुकर में जितना भी साग एक बार में डाल सकती हूँ मैं इसे डाल दूँगी। और फिर इसको गलाने के लिए मैं इसमें नमक का क्वांटिटी डालूँगी। आप चाहे तो नमक एक बार में इसी समय डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें अभी प्रेशर कुकर में थोड़ा डालें और थोड़ा जब हम इसका तड़का बनाएं आप उसमें डालें। बट मैं इस स्टेज में यहीं पे डाल दूँगी। अच्छा हाँ, इसमें ना पानी आपको हल्का ही डालना है, क्योंकि क्या है ना, आप नमक डाले हो ना, तो फिर ये जो पालक है, ये जितने भी साग है ये खुद अपना भी पानी निकालते हैं। और आप चाहे तो इस पानी को स्टेन करके पी भी सकते हैं। तो क्योंकि मुझे अभी इसे सिर्फ मेल्ट करना है, मेरी आधी बैच अभी बची हुई है पालक की, तो मैं प्रेशर कुकर का ये रबर निकाल दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये आधी मेल्ट हो गई है, तो बाकी के बचे हुए साग को भी मैं इसमें डाल दूंगी और इस बार मैं इसे प्रेशर कुक करूंगी एटलीस्ट 4 से 5 सीटी। इतने देर में हमारी जो पालक होगी वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन मेरे चैनल में न्यू है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पालक पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, तो हमारे यहाँ इसे दाल घटनी बोलते हैं, जिससे मैं अभी पालक का मैश बना रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो पाव भाजी का जो मैशर होता है आप उससे भी इसे मैश कर सकते हो। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड भी कर सकते, बिल्कुल इसकी फाइन पेस्ट बन जाएगी। चलिए, तो अब हम छौंक की तैयारी करते हैं। तो छौंक के लिए बस बेसिक सा हमें लेना है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ऑथेंटिक वे में जाए तो वहाँ पे जो लहसुन और अदरक होता है ना, उसकी मतलब बारीक कटी हुई हम लोग डालते हैं। तो मैं अभी ये ऑथेंटिक वे में डाल रही हूँ। ऐसे हो सकता है कि मेरी ये सरसों की साग की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल नहीं हो सकती है, पर आपको अगर लगता है किसी जगह में कुछ कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं दोबारा बनाऊं तो वो पूरी ऑथेंटिक वे में बनाऊं। तो मेरी लहसुन को मैंने बारीक कट कर लिया है। अब मैं मिर्ची कट करूंगी। प्याज को भी हमें बारीक ही कट करना है और वैसे ही हमें टमाटर भी कट करना है। ऐसे तो सरसों का साग
मक्के की रोटी के साथ खाते हैं, बट आप इस साग को चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर बिहार में देखा जाए तो इस साइड साग को ज़्यादातर लोग चावल के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और मुझे साग में मतलब हर तरह का साग मुझे मिल जाए, आई रियली लाइक इट। और विंटर का सीज़न मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि साग की वैरायटी होती है। जब साग आ जाए, या फिर मेथी का हो, पालक का हो, कभी पालक पनीर, कभी आलू पालक, कभी मेथी के पराठे, तो सब्जियों का जो वैरायटी है वो विंटर में बहुत अच्छा लगता है। और हम जैसे फूडीज के लिए तो विंटर इज़ द ब्लेसिंग। हाँ, प्रिपरेशन करना कभी कभी बहुत हेक्टिक लगता है क्योंकि वो ठंड होती है और पानी को तो टच करने का भी मन नहीं करता है। बट फिर भी अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो थोड़ी सैक्रिफाइस तो करनी ही पड़ती है। तो मेरी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च कट गई। इसी तरह से मैं अभी टमाटर को भी बारीक कट कर लूँगी। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं छौंक में, बट मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। अभी अगर पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि सरसों का साग जो है ये पंजाब से है। मतलब इसकी ओरिजिन पंजाब से है क्योंकि वहीं पे सरसों का साग, मक्की की रोटी, मतलब ये कॉमन फूड हमारे पंजाब स्टेट की है। बट अगर हिस्ट्री देखा जाए सरसों के साग का तो ये हिमाचल की क्षेत्र में पाया गया था। लगभग 5,000 साल पहले इसकी खेती की जाती थी। फिर जब व्यापारी व्यापार के कारण एक देश से दूसरे देश जाते थे तो ऐसे ही ये यूरोप और फिर दूसरे देशों में फैलने लगा। अच्छा, तो हम जब साग में तड़का लगाएंगे तो आप याद रखिए कि आपकी जो सरसों के तेल की जो टेम्परेचर है ना, ये थोड़ा कम होना चाहिए। आप उस समय ही लहसुन डालिए। तो क्या है ना, लहसुन का फ्लेवर आपके तेल में आ जाता है। अगर ज़्यादा रहता है तो लहसुन तुरंत ही ब्राउन हो जाता है, तो वो क्या अपना फ्लेवर रिलीज नहीं कर पाता है। और लहसुन को डालने के बाद आप थोड़ी देर उसको तेल में डालने रहने दें। जब तेल गर्म हो जाए तब आप उसमें हरी मिर्च और प्याज डाल सकते हैं। हमें यहाँ पे प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज अब ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अच्छा, आप चाहे तो प्याज और टमाटर का प्योरे भी यूज़ कर सकते हैं छौंक लगाने में, अगर आपको ऐसे कट करके नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक ऑथेंटिक वे है, आप इसका पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहे तो ये मसाला वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। मसाला साग में नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिए, बट मैं यहाँ पे आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। साग में मैं हल्दी बिल्कुल नहीं डालूँगी। आप चाहे तो लाल मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं या लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको कितना तीखा खाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जब प्याज मेरा मेल्ट हो जाएगा, सब्ज़ी मेरी पक जाएगी, तब मैं वो जो साग का प्योरे रेडी की थी वो इसमें डाल दी हूँ। और हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका जो हमारा तड़का है ना वो अच्छी तरह से हमारे साग में मिक्स हो जाना चाहिए। तो बस इतनी सिंपल है ये साग बनाने की रेसिपी। तो ठंड के मौसम में आई एम श्योर कि ज़्यादातर घरों में आप लोग ये खाए हुए हैं। तो जिसे भी अच्छा लगता है ये सरसों का साग, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मक्के की रोटी के साथ आपको अच्छा लगता है, रोटी के साथ या चावल के साथ, ये आपकी योर वे ऑफ ईटिंग है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सो दैट आई कैन ग्रो। ओके,
तो मैंने अब सारे मसाले रेडी कर ली हूँ, इसको मिक्स कर ली हूँ, इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अच्छा, इसे बटर ऊपर से डाले, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है ना कि इसकी टेस्ट जो होती है वो और एनहांस हो जाती है। तो बस मेरी सब्ज़ी रेडी है। थैंक यू।